हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आज कंजंक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि फुल डिटेल्स क्लास होगी आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, कंजंक्शन होता क्या है। ओके, देखते हैं इसके बारे में। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू ए मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस। मतलब कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसको ज्वाइन करते हैं, या तो दो वर्डों को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर दो फ्रेजों को, या फिर क्लास को, या फिर सेंटेंस को। ओके, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। मतलब कंजंक्शन का मतलब होता है कोई दो वर्डों को जोड़ने वाला कोई एक ऐसा वर्ड जो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। या तो वो वर्डों को जोड़ सकता है, या तो सेंटेंस को, या फिर वो क्लॉजेस को जोड़ सकता है। देखते हैं फॉर एग्जांपल में, जैसे क्या है, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे वीना क्या है? वीना हमारी है सब्जेक्ट। ओके, वीना क्या है हमारी? वीना है हमारी सब्जेक्ट। ओके, और श्वेता क्या है? श्वेता भी है। ओके, तो ये दोनों देखा जाए तो क्या है? नाउन है ना। दोनों ही क्या है? नाउन। नाउन नाउन को जोड़ रहा है क्या? एंड। मतलब वीना और श्वेता, तो दोनों में क्या है? कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों को जोड़ रहा है? तो वो वर्ड है एंड। तो एंड हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एंड हमारा यहाँ पे बन गया कंजंक्शन। वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। वीना और श्वेता कहाँ गई? मार्केट गई। ओके, तो यहाँ पे जो एंड है, एंड क्या बन गया आपका? कंजंक्शन। देखिए, अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चल के काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप समझिए। मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। अब देखिए, इससे क्या है? मुकेश ने मुझे क्या दिया? एक बुक दिया, और एंड मीन्स क्या है? और एन इंक पॉट, और एक इंक पॉट दिया। मतलब मुकेश ने मुझे एक बुक दिया और क्या दिया? एक इंक। ए बुक यहाँ पे क्या है? देखा जाए तो ये भी एक नाउन है ना। इंक पॉट भी क्या है? एक नाउन है। ओके, तो दोनों को ही, मतलब एक ये नाउन हो गया, एक ये नाउन हो गया, दोनों को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। ओके, तो एंड हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया कंजंक्शन। क्या बन गया फ्रेंड? कंजंक्शन। बात क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल। तो देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, है ना। अब देखिए, जैसे क्या है, मैं उससे देखने गया बट, लेकिन ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। मतलब मैं उसे देखने गया बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। अब यहाँ पे जो बट है, बट क्या है? बट किसको जोड़ रहा है? एक ये सेंटेंस को, और एक ये देखिए, इसमें क्या है? आपका सब्जेक्ट है, वर्ब भी है ना। वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो एक सेंटेंस ये बन गया। उसके बट के बाद देखिए, एक सब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब, और उसके बाद क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ये सेंटेंस बन गया, एक ये सेंटेंस। सेंटेंस को सेंटेंस से कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो बट हमारा क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। बात क्लियर हो रही है ना? यही होते हैं हमारे कंजंक्शन। अब देखिए, जैसे गिव मी टी और कॉफ़ी, या तो मुझे टी दे दो, चाय दे दो, या फिर कॉफ़ी दे दो। तो यहाँ पे जो और वर्ड आया है, और मीन्स क्या होता है? या। क्या होता है? या। तो यहाँ पे जो या वर्ड आया है, ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। मतलब ये किसको जोड़ा? टी को और कॉफ़ी को क्या कर रहा है? जोड़ के रखा है। ओके, तो ये क्या बन गया? हमारा कंजंक्शन बन गया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? मतलब बस आपको ये समझना है कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको दो शब्दों से, है ना, दो शब्द हो सकते हैं आपके,
दो वाक्य हो सकते हैं, ओके, दो वाक्य हो सकते हैं, दो उपवाक्य हो सकते हैं। इनको आपस में जोड़ने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। ओके, बात क्लियर हो गई ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी जानेंगे। देखिए कंजंक्शन दो होते हैं, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा हमारा क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। देखिए ये है आपके क्या? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखिए जैसे क्या है, दो, इसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? दो शब्द होंगे। ओके, देखो जैसे एंड है, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, yet, so, as well as, either or, neither nor, both and, not only but also, only, then, therefore, no less than, otherwise, or else, still, while, whereas, nevertheless। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शन। कैसे हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ओके, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को भी पार्टों में बांटा गया है, तो आपको अभी आगे बताएंगे। तो आपको ये याद रख लेना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है समझिए। कोऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? समान श्रेणी का होता है। मतलब जो बिल्कुल समान, इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो। जैसे क्या है, इधर वर्ड हो तो इधर भी वर्ड हो, मतलब इधर नाउन हो तो इधर भी नाउन हो। नाउन को नाउन से जोड़ने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। अब अगर इधर प्रोनाउन है, प्रोनाउन को कौन जोड़ेगा? प्रोनाउन ही जोड़ेगा। प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ने वाला वर्ड वो भी कंजंक्शन। अब इधर एक सेंटेंस है और इधर एक सेंटेंस है, तो दोनों क्या, दोनों वर्ड कौन जोड़ेगा? कंजंक्शन जोड़ेगा। तो मतलब क्या है? समान वर्ड होगा, समान श्रेणी वाले, तो वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, समान श्रेणी। इनका प्रयोग हमेशा क्या होता है? दो समान शब्दों, है ना, दो समान शब्दों मतलब कि वर्ड्स में शब्द समूह, जैसे फ्रेज हो गए शब्द समूह वाले, क्लॉजेस मतलब वाक्यांशों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट सेंटेंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट हमारे कंजंक्शन क्या होते हैं? ये हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल श्रेणी के होते हैं। ठीक, इनका प्रयोग हमेशा दो समान वर्डों में किया जाता है, चाहे जैसे फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेस हो गए, सेंटेंसेस हो गए, इन सब में। अर्थात समान फंक्शन करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात समान फंक्शन शब्द जोड़ने के लिए ये प्रयुक्त किए जाते हैं। बात क्लियर हो गई ना? बस आपको ये समझ लेना है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेंगे, या तो सेंटेंस को मतलब ऐसे दो सेंटेंस को हो सकता है, दो फ्रेज को हो सकता है, ओके, दो क्लॉजेस हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं। इन सबको जोड़ने वाला वर्ड क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग क्रिकेट। विनय एंड वर सुधीर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पे क्या है? विनय है एंड सुधीर। तो देखिए विनय क्या है? ये भी एक नाउन है ना, ये भी एक नाउन है। सुधीर क्या है? ये भी एक नाउन है। ये दोनों ही क्या है? नाउन है। नाउन को नाउन से जोड़ने वाला कौन सा कंजंक्शन है बीच में ऐड है? एंड। एंड क्या है? एंड ये भी हमारा एक क्या है? कंजंक्शन है। ओके, ये किसको जोड़ रहा है? ये नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। मतलब कि विनय को किससे जोड़ रहा है? सुधीर से। दोनों ही क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये एंड हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक? देखिए यू एंड आई आर स्टूडेंट। अब यू यहाँ पे क्या है?
यू भी हमारा है प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन, और आई हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, ये दोनों क्या है प्रोनाउन है। ओके, तुम और मैं क्या है स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही क्या है स्टूडेंट, समान श्रेणी के हैं, है ना। तो ये जो एंड है इनको जोड़ने वाला वर्ड है वो क्या कहलाएगा, वो आपका बन गया कंजंक्शन। क्या बन गया फ्रेंड, कंजंक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई ना। तो दो समान श्रेणी के हो गए ना, क्योंकि दोनों ही क्या है प्रोनाउन है। देखिए नेक्स्ट, देखिए वीना एंड आई वेंट टू विष्णुपुर, मतलब जो वीना है और मैं हैं दोनों कहाँ गए, दोनों ही विष्णुपुर गए। ओके, तो ये भी हमारा देखा जाए तो सब्जेक्ट है, और एंड के बाद भी हमारा क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो दोनों ही सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ रहा है कौन, हमारा क्या हो गया, एंड हमारा बन गया कंजंक्शन। ओके, क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। चलिए बात क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट देखते हैं, आई लव यू एंड योर ब्रदर, मतलब कि मैं तुमको और तुम्हारे ब्रदर दोनों को ही क्या करता हूँ, चाहता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो यू है एंड योर ब्रदर, ये दोनों को ही कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बन गया। ओके, तो यहाँ तक आई होप बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा, कंजंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। दो समान श्रेणी के शब्द हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, दो क्लॉज हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं, उनको जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अभी और भी एग्जाम्पल हैं, और भी हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, माई फादर इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, जो मेरे पिताजी हैं वो क्या है, गरीब हैं लेकिन क्या है, ऑनेस्ट भी हैं। तो यहाँ भी पुअर क्या है, उसके एडजेक्टिव है, मतलब उसकी क्या है, क्वालिटी बता रहा है ना, पुअर एंड ऑनेस्ट। तो दोनों ही क्या है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो दोनों को एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ने वाला क्या कहला देगा, कंजंक्शन। तो बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। ओके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर देखिए, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, देखिए दोनों समान श्रेणी के ना, यहाँ पे भी एल वाई लगा, यहाँ पे लाउडली एंड फ्लुएंटली, दोनों इसकी क्या है एडजेक्टिव, मतलब कि क्या है इसके एडवर्ब है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बन गए कंजंक्शन, एंड हमारे क्या बन गए कंजंक्शन। ओके, देखिए द फ्रॉक्स लिव्स इन वाटर एंड लैंड, जो फ्रॉक्स होता है वो कहाँ कहाँ रहता है, मतलब वाटर में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो वाटर एंड जो ज़मीन है ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही समान श्रेणी के हैं। तो एंड इसमें क्या हो गया, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अंशु इज़ ए गुड बट हर अंकल इज़ बैड, अंशु कैसी है, गुड है मतलब अच्छी है, बट हर अंकल कैसे हैं, उसके अंकल कैसे हैं, बैड है। मतलब देखा जाए तो एक सेंटेंस ये पूरा, अंशु इज़ गुड, अंशु कैसी है, अच्छी है, लेकिन हर अंकल इज़ बैड, लेकिन उसके जो चाचा हैं वो कैसे हैं, बेकार हैं, ठीक है, खराब है। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ये जोड़ रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, ही इज़ द सेंटेंस स्टूडेंट हु लिव्स इन पटना एंड हुज बिलव्ड लिव्स इन रांची, है ना। ही इज़ द स्टूडेंट, ही इज़ द स्टूडेंट हु लिव्स इन पटना। देखो ये वाला पूरा सेंटेंस एक है और ये वाला एक है। ओके, इनके बीच में क्या है, एंड, तो एंड यहाँ पे क्या है, एक ये क्लास हो गया, एक ये क्लास हो गया। तो दोनों ही क्लास को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, वो भी हमारा कंजंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड, कंजंक्शन बन जाता है। ओके, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो शब्दों या दो समान श्रेणी को जोड़ने वाले। ओके, तो अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहला तो आपका क्या होता है, कॉम्युलेटिव या फिर इसे कॉपलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव या फिर इसे कॉपलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइप का होता है। सेकेंड टाइप का क्या होता है, अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शन होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपका होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। किस टाइप का, एडवर्सेटिव कंजंक्शन।
फोर्थ क्या होता है, इलेटिव कंजंक्शन होता है। फोर्थ क्या होता है फ्रेंड, इलेटिव कंजंक्शन होता है। ओके, तो ये 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, एक मिनट, ये 4 टाइप के आपके कंजंक्शन होते हैं, किसके, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्युलेटिव या फिर इसे कॉपलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो कॉम्युलेटिव या फिर कॉपलेटिव कंजंक्शन, ये वे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये ऐसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब कि प्रयोग किए जाते हैं। ये एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉम्युलेटिव या फिर कॉपलेटिव कंजंक्शन। ओके, तो देखिए जैसे एंड है, एंड तो आपको अभी तक बिल्कुल इसके काफ़ी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं एंड के, कि एंड कैसे नाउन को नाउन से जोड़ देता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ओके, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, वर्ब को वर्ब से। इस टाइप ये क्या होता है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। जैसे बोथ, एंड हो गया, एज वेल एज, ये सब क्या है, ये हैं आपके कॉम्युलेटिव। तो ये सारे जितने भी कॉम्युलेटिव कंजंक्शन हैं, इनको आपको याद कर लेना है। तो कौन कौन से होते हैं, एंड होता है, बोथ एंड होता है, एज वेल एज, ये 3 क्या होते हैं आपके कॉम्युलेटिव या कॉपलेटिव कंजंक्शन होते हैं। चलिए देखते हैं फॉर एग्जांपल इसका, ट्रस्ट द गॉड एंड डू द राइट। जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ, तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ सही होता है। ठीक है, ट्रस्ट द गॉड, भगवान पर विश्वास करें और सब कुछ सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है ना, ट्रस्ट द गॉड डू द राइट। तो एंड हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एंड हमारा हो गया कम्युलेटिव कंजंक्शन। क्या हो गया फ्रेंड, कम्युलेटिव कंजंक्शन हो गया। ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके काफ़ी और एग्जाम्पल हैं, हम लोग सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। देखिए, सी वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रेजेंट। सी वॉज क्या है, वो क्या है, वो फाइंड एंड इम्प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे फाइंड एंड इम्प्रेजेंट को जोड़ने वाला क्या है, एंड। तो एंड हमारा क्या हो गया, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। अगर पूछा जाए कॉम्युलेटिव कंजंक्शन क्या किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। ये भी सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, रमन एज वेल एज अजीत वर प्रेजेंट देयर। रमन एज वेल एज अजीत वर प्रेजेंट देयर, वाज प्रेजेंट देयर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एज वेल एज, एज वेल एज किसको जोड़ रहा है, रमन एंड अजीत को। ओके, तो ये दोनों को जोड़ने वाला ये एज वेल एज क्या हो गया, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन हो गया। ओके, और इसके जो ग्रामर्स के रूल हैं वो आगे चल के बताएंगे। ठीक है, आप सिर्फ अभी कंजंक्शन जानिए। ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। अब देखिए, ही वॉज नॉट ओनली, जो नॉट ओनली के बाद क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो बट आल्सो के बाद भी वही आया है एडजेक्टिव। देखा जाए तो अगर इसके बाद जो भी, अगर वर्ब आएगी तो इधर भी इसके बाद वर्ब आएगी, अगर इसके बाद नाउन आएगा तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, नाउन आनी चाहिए। ये कुछ इनके रूल्स होते हैं, वरना ये रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव लिखा गया है, तो जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों क्या है, ये आपके कॉम्युलेटिव कंजंक्शन है। क्या है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, कॉपलेटिव कंजंक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखिए, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कहाँ तक, हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं ये कॉम्युलेटिव और कॉपलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके जितने भी टाइप्स हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के, वो सारे पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को।
जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और ये कंजंक्शन जरूर पूछे जाते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लिए जाएंगे या फिर कॉमन एरर के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ये किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन 100% कंजंक्शन से जरूर आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका कोई टीचिंग्स ही एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन एक पार्ट है और ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड, और क्लास को शेयर भी किया करें, लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ओके फ्रेंड, ताकि आप अच्छे से अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास को ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।